हेलो एवरीवन, मार्केट विद मारवाड़ी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारा ये तीसरा वीडियो है कैंडल साइकोलॉजी सीरीज का। ठीक है, 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं और आई बटन पे मैं आपको इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को आई बटन पे दे दूंगी, तो आप देखना ज़रूर जाके। ओके, आज 3rd वीडियो है और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल्स। ठीक है, अब आप ये समझिए मेरी बात को कि टाइप्स ऑफ कैंडल्स में आप ये मत समझना कि यहाँ पे हम हैमर पढ़ेंगे, इन्वर्टेड हैमर या डोजी या फिर मारूबोजू या फिर मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार वगैरह वगैरह पैटर्न्स हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। जब हम कैंडल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो जो टाइप ऑफ कैंडल्स होती है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसी कोई एक डिज़ाइन वाली कैंडल को नहीं पढ़ेंगे, हम इन टोटल 6 कैटेगरीज को पढ़ेंगे। और आप किसी भी चार्ट में कोई भी टाइप की जो कैंडल देखते हो वो इन 6 में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में ज़रूर फॉल करेगी, राइट। यानी कि अब मैं आपको 6 टाइप्स ऑफ कैंडल्स बताऊंगी जिनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहली जो कैंडल है वो है स्ट्रॉन्ग बेरिश या बुलिश कैंडल। ठीक है, यानी ऐसी कैंडल जो अगर बेरिश है तो भी स्ट्रॉन्ग बेरिश है और बुलिश है तो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। सेकंड नंबर जो कैंडल है वो है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल बेरिश या बुलिश कैंडल, यानी कि ये वो कैंडल्स हैं जो कि नॉर्मल हैं, नॉर्मली स्ट्रॉन्ग है, फिर बेरिश हो चाहे बुलिश हो। थर्ड जो कैंडल है वो है वीक बेरिश या बुलिश कैंडल, यानी कि बेरिश या बुलिश कैंडल होगी लेकिन वो वीक होगी। ठीक है, नंबर 4 जो कैंडल है वो है हिडन बेरिश या बुलिश कैंडल। ठीक है, हिडन बेरिश या बुलिश कैंडल। 5th नंबर जो कैंडल है वो है न्यूट्रल, यानी कि आप उसको बेरिश या बुलिश में बेरिश या बुलिश में डिफाइन नहीं कर सकते। और 6th नंबर जो कैंडल है वो है न्यूट्रल बट बेरिश या बुलिश। ठीक है, यानी कि 6 नंबर कैंडल वो कैंडल है जो कि न्यूट्रल है लेकिन फिर भी बेरिश या बुलिश में डिफाइन हो सकती है। क्लियर। तो आज के वीडियो में हम इन 6 टाइप्स ऑफ कैंडल्स में से ये 3 टाइप्स ऑफ कैंडल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको ये कैंडल्स बताऊंगी तो आपको किसी भी चार्ट पर जाकर इन कैंडल्स को फाइंड करना है। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, इसको बिल्कुल भी भूलिएगा मत। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश कैंडल पर फोकस करते हैं, जानते हैं क्या होती है। ठीक है, हमने जो लास्ट वीडियो कैंडल सीरीज का किया था, कैंडल साइकोलॉजी वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी कैंडल्स को पहचानने के लिए उसमें से 3 टाइप की चीजें फाइंड आउट करते हैं, राइट। ठीक है, सबसे पहली क्या थी? सबसे पहली थी कि क्या ये कैंडल जो है इसमें विनर कौन है। ठीक है, कोई भी कैंडल है तो उसमें विनर कौन है। दूसरा, हम किसी भी कैंडल को देखकर क्या फाइंड करते हैं? हम ये फाइंड करते हैं कि क्या इसमें अपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, और अगर इसमें अपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं तो क्या वो अपोजिट पार्टिसिपेंट इम्पैक्टफुल है। ये चीजें हमने पिछले वीडियोस में देख ली थी। क्या अगर आपको ये नहीं समझ में आ रही तो आपको पिछले वीडियोस देखने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको ये वीडियो और इसके आगे आने वाले वीडियो भी समझ में नहीं आएंगे। तो रिकमेंड करती हूँ मैं कि एक बार आप इस पूरी सीरीज के इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देखना, तभी आपको कैंडल साइकोलॉजी अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, दिख रही है आपको ग्रीन कलर की कैंडल है, इसके ना ऊपर विक है ना नीचे विक है। अगर नॉर्मली जो हम यूट्यूब पर पढ़ते हैं या हर जगह पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से ये कौन सी कैंडल है? ये एक मारूबोजू कैंडल है। ठीक है, और ग्रीन कलर की मारूबोजू है, और अगर मान लो ये सपोर्ट पर बनी है, इसका मतलब यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है, राइट। तो हमारे कैंडल साइकोलॉजी वाले सीरीज में भी ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है क्योंकि इसमें विक नहीं है, राइट। अब मैं अगर ये इसको कंटिन्यू करती हूँ तो विनर, सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे इस कैंडल में विनर कौन है। इस कैंडल में विनर, क्योंकि ये ग्रीन कलर की कैंडल है इसीलिए इस कैंडल में विनर्स कौन है? इस कैंडल में विनर हैं बायर्स। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आपको पिछले वीडियोस देखने पड़ेंगे। दूसरा, ऑपोजिट पार्टिसिपेंट, मैंने आपको ये बता रखा है कि ग्रीन कलर की कैंडल में अगर ऊपर विक होती है तो हम ये मानते हैं कि ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स है। क्या इसमें ऊपर विक है? नहीं। तो क्या इस कैंडल में अपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं? नहीं। ठीक है, इम्पैक्टफुल, अपोजिट पार्टिसिपेंट है ही नहीं तो इम्पैक्टफुल कहाँ से होंगे? ठीक है, तो ऐसी कैंडल जिसमें अपोजिट पार्टिसिपेंट ना हो उसे हम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बोलेंगे। अब क्योंकि ये बायर्स जीत रखे हैं इस कैंडल में, इसीलिए क्या हो गई? स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। ठीक है,
चलो मैं आपको एक कैंडल और बना के दिखाती हूँ। यह है ग्रीन कैंडल, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल है इसका मतलब इसमें विनर कौन है, बायर्स, ठीक है। लेकिन एक बार के लिए मैं इसमें एक नीचे विक ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इस कैंडल में विनर कौन है। ऑब्वियसली इस कैंडल में विनर बायर है, क्योंकि कैंडल कौन से कलर की है, ग्रीन कलर की, तो विनर तो कौन हो गए, बायर। सेकंड, क्या इसमें अपोजिट पार्टिसिपेंट है, मुझे बताइए। कैंडल में नीचे की तरफ एक विक है, लेकिन क्या इस कैंडल में अपोजिट पार्टिसिपेंट्स है, नहीं, इस कैंडल में अपोजिट पार्टिसिपेंट नहीं है, क्योंकि जिस कैंडल में बायर्स विनर होते हैं उस कैंडल में ऊपर विक होनी चाहिए, तभी हम ये कहते हैं कि यस इसमें अपोजिट पार्टिसिपेंट है। क्या इसमें ऊपर विक है, नहीं, तो क्या इसमें अपोजिट पार्टिसिपेंट है, नहीं, तो क्या अपोजिट पार्टिसिपेंट का कोई इंपैक्ट है, नहीं, ठीक है। यानी कि ये कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, क्योंकि इसमें अपोजिट पार्टिसिपेंट है ही नहीं, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल जिसमें ऊपर की विक नहीं है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ठीक है। ऐसे में अगर मैं एक ये वाली कैंडल ड्रॉ करूं, ठीक है, कैनवास प्लेन पर चलते, एक मैंने सॉरी अब मुझे बताइए ये कौन सी कैंडल है, ठीक है। जो आपने पढ़ रखा है अभी तक, जो आपको यूट्यूब पे ज्ञान मिल रखा है उसके अकॉर्डिंग ये एक हैमर है, ठीक है। हैमर अगर सपोर्ट पे बन रहा है मतलब इसका वही है कि ऊपर अब यहाँ से बाइंग आने वाली है, ठीक है। हमारी कैंडल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ठीक है। बताओ क्या ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, यस ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। क्यों है, सबसे पहले इससे पूछो कि इसमें विनर कौन है, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन कलर की, इसमें विनर कौन है, बायर, ठीक है। सेकंड, पूछो कि क्या इसमें अपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं, पूछो क्या इस कैंडल में अपोजिट पार्टिसिपेंट है, नहीं है। क्यों नहीं है, बताओ क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर साइड कोई विक नहीं है, अपोजिट पार्टिसिपेंट ही नहीं है, तो क्या उनका इंपैक्ट हो सकता है, नहीं, उनका इंपैक्ट नहीं हो सकता। तो अगेन एक ऐसी कैंडल जिसमें बायर विनर है और प्लस अपोजिट पार्टिसिपेंट नहीं है, उस कैंडल को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। समझ में आया आपको, समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे और स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल को फाइंड करते हैं, ठीक है। सेम जो हमने बुलिश में पढ़ा वही चीज बेयरिश कैंडल में भी आएगी, ठीक है। ये एक रेड कलर कर दूं मैं, ये एक बेयरिश कैंडल हो गई, ठीक है। यहाँ ड्रॉ करती हूं मैं, ये दूसरी बेयरिश कैंडल हो गई, और ये तीसरी बेयरिश कैंडल हो गई, ठीक है। कैंडल को देखकर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी जस्ट ये चीजें हमने ग्रीन कैंडल में पढ़ी हैं और अब मैंने सिर्फ कैंडल का कलर चेंज किया है। कलर चेंज करने से क्या हो गया, कलर चेंज करने से क्या हो गया, कलर चेंज करने से ये हुआ कि कैंडल ऊपर ओपन हुई है और नीचे जाके क्लोज हुई है। इसका मतलब इस कैंडल में विनर कौन है, इस कैंडल में विनर है सेलर्स। कैंडल अगर रेड कलर की है तो उसमें विनर कौन है, सेलर्स, इसमें विनर कौन है, सेलर, ठीक है। अब देखिए किसी भी रेड कैंडल में, जिस कैंडल में विनर सेलर्स होते हैं, नीचे से जब विक होती है तब हम ये कहते हैं कि ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं। क्या इन तीनों कैंडल में ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं, नहीं, इन तीनों कैंडल में ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स नहीं है, क्योंकि नीचे विक बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या इन तीनों कैंडल में ऑपोजिट पार्टिसिपेंट का इंपैक्ट हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं हो सकता। जब ऑपोजिट पार्टिसिपेंट ही नहीं है तो इंपैक्ट कहां से होगा उनका, राइट। तो ये तीनों ही टाइप की कैंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, ठीक है। क्यों है ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि ऑपोजिट पार्टिसिपेंट है ही नहीं, और बेरिश इसलिए क्योंकि इन तीनों ही कैंडल में विनर कौन है, सेलर। तो आपको फर्स्ट टाइप ऑफ कैंडल समझ में आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे सेकेंड टाइप ऑफ कैंडल की तरफ, जो कि है नॉर्मल बुलिश या बेरिश कैंडल, ठीक है। हमने स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश कैंडल पढ़ ली, अब बारी आ रही है नॉर्मल बुलिश या बेरिश कैंडल की, ठीक है। हम अब पढ़ने वाले हैं नॉर्मल बुलिश या बेरिश कैंडल, ठीक है। तो सबसे पहले बुलिश कैंडल को लेते हैं,
बुलिश कैंडल मीन्स ग्रीन कलर की कैंडल, ठीक है। तो हम इसका कलर चेंज करके कर देते हैं ग्रीन। अब मुझे बताइए, एक सेकेंड, ओके। अब मुझे बताइए कि इस कैंडल में, इस पर्टिकुलर कैंडल में विनर कौन है, क्योंकि हम किसी भी कैंडल को देख के 3 सवाल पूछते हैं। इस पर्टिकुलर कैंडल में विनर कौन है? इस कैंडल में विनर बायर है। क्यों है बायर्स विनर इस कैंडल में? क्योंकि कैंडल का कलर है ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट, क्या इस कैंडल में अपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं? मुझे बताओ, क्या इस कैंडल में अपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं? यस, इस कैंडल में अपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि ग्रीन कैंडल में अपर विक अपोजिट पार्टिसिपेंट्स को शो करती है, ठीक है। तो क्या इस कैंडल में अपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं? यस। तो अब मुझे बताओ, क्या ये अपोजिट पार्टिसिपेंट्स इम्पैक्टफुल हैं? मुझे बताओ, क्या ये अपोजिट पार्टिसिपेंट्स इम्पैक्टफुल हैं? नहीं, ये अपोजिट पार्टिसिपेंट इम्पैक्टफुल नहीं है, क्योंकि ऑपोजिट पार्टिसिपेंट मौजूद तो हैं, लेकिन हमने पिछले वीडियो में ये देखा कि हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके कैंडल को हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसकी बॉडी को, कैंडल की बॉडी को हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं। और अगर विक हाफ पार्ट ऑफ बॉडी की साइज से छोटी होती है तो हम ये कहते हैं कि ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन वो इम्पैक्टफुल नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सारी की सारी बुलिश कैंडल्स जो कि ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स शो तो करती है लेकिन उनके इम्पैक्ट को शो नहीं करती, वो हमारे लिए नॉर्मल बुलिश कैंडल है, ठीक है। आप एक अपन और कैंडल ले लेते, बॉडी छोटी सी, डाउन साइड की विक बहुत लंबी और अप साइड की विक बिल्कुल छोटी सी। इस तरह के हैमर्स पढ़ते हो ना आप नॉर्मली, इस तरह के हैमर्स पढ़ते हो जिसके ऊपर छोटी सी विक होती है, राइट। अब मुझे बताओ, सेम चीज सेम क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी। इस कैंडल में विनर कौन है? अगेन इस कैंडल में विनर बायर्स हैं, क्योंकि कैंडल का कलर यस ग्रीन है। दूसरा, क्या इस कैंडल में ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं? यस, ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ विक मुझे दिख रही है, ठीक है। अगेन, अब क्या इस कैंडल के ऑपोजिट पार्टिसिपेंट इम्पैक्टफुल हैं? उसको पता करने के लिए हम कैंडल की बॉडी को हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर हाफ पार्ट ऑफ बॉडी से विक बड़ी होती है तो इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये विक तो बिल्कुल छोटी है, हाफ पार्ट ऑफ बॉडी से भी छोटी, तो ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स के इम्पैक्ट नहीं है। ऐसी कैंडल्स को कहेंगे नॉर्मल बुलिश कैंडल्स। क्लियर? बुलिश, नॉर्मल बुलिश समझ में आ गया आपको? अब आगे बढ़ते हैं और नॉर्मल बेरिश की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नॉर्मल बेरिश कैंडल की तरफ। सेम मैं आपको एक कैंडल ड्रॉ करूंगी, क्योंकि बेरिश की बात कर रहे हैं, इसके कलर को हम कर देंगे रेड, ठीक है। छोटी सी विक इस तरफ और दूसरी छोटी सी विक इस तरफ। अब इस कैंडल को देख के मुझे आप लोग बताओ कि इस कैंडल में विनर कौन है? इस कैंडल में विनर कौन है? इस कैंडल में विनर हैं सेलर्स। क्यों मैंने सेलर्स को विनर बोला? क्योंकि कैंडल का कलर है रेड। वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि क्या इस कैंडल में ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं? क्या इस कैंडल में ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं? यस, इस कैंडल में ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं। हम रेड कैंडल की डाउन साइड वाली विक को देखकर ये पता करते हैं कि इसमें ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं या नहीं। अगर एक रेड कैंडल जिसमें विनर सेलर्स हैं उसमें डाउन साइड से विक आ रही है, मतलब ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स तो हैं। अब क्या ये ऑपोजिट पार्टिसिपेंट इम्पैक्टफुल हैं? क्या ये ऑपोजिट पार्टिसिपेंट इम्पैक्टफुल हैं? नहीं है। वेरी गुड, नहीं है। क्यों नहीं है? अगेन, इसकी बॉडी को हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके करेंगे हाफ में डिवाइड। विक की साइज हाफ बॉडी से छोटी है, मतलब ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं लेकिन उनका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। क्लियर? तो ये कैंडल क्या हो गई? एक नॉर्मल बेरिश कैंडल, ठीक है। एक और कैंडल ड्रॉ करके बताती हूं मैं। ये कैंडल हो गई, ये इसके डाउन साइड की विक हो गई और ये इसके अपर साइड की विक हो गई। क्लियर? कैंडल दिख रही है?
अब मुझे बताइए इस कैंडल में विनर कौन है? आप ही लोग बोलो, इस कैंडल में विनर कौन है? यस, इस कैंडल में विनर है सेलर्स। क्या इसमें ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं? यस, इसमें ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स है क्योंकि डाउन साइड में विक है। क्या ऑपोजिट पार्टिसिपेंट इम्पैक्टफुल है? नहीं, क्योंकि अगर मैं बॉडी को हाफ में डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो जो ये विक है ये हाफ बॉडी की साइज से छोटा कैंडल है, छोटी साइज की है, इसीलिए ऑपोजिट पार्टिसिपेंट कोई खास इम्पैक्ट शो नहीं कर रहे हैं। कौन से टाइप की कैंडल हो गई? ऐसी कैंडल हो गई नॉर्मल बेरिश कैंडल। तो आपको समझ में आ गया सेकेंड टाइप ऑफ कैंडल भी, नॉर्मल बुलिश नॉर्मल बेरिश कैंडल्स पहचानना सीख गए आप लोग। अब हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे वीक बुलिश या बेरिश कैंडल को। अब बारी है वीक बुलिश या बेरिश कैंडल की, ठीक है। प्लेन कैनवास पे चलते हम अब पढ़ने वाले हैं वीक बुलिश या बेरिश कैंडल, ठीक है। अगेन एक कैंडल जिसकी है एक बड़ी सी बॉडी, उसका कलर है ग्रीन, और अब के इसमें जो विक है वो है बड़ी। क्लियर? ओके, तो मुझे बताइए इस कैंडल में विनर कौन है? इस कैंडल में विनर है बायर। क्यों है विनर बायर? क्योंकि कैंडल है ग्रीन कलर की। सेकेंड, ऑपोजिट पार्टिसिपेंट इस कैंडल में है कि नहीं है? यस, इस कैंडल में ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं क्योंकि ग्रीन कैंडल के अपर साइड की विक ऑपोजिट पार्टिसिपेंट को शो करती है और विक यहाँ पर है, इसीलिए ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स भी हैं, ठीक है। थर्ड, क्या ये ऑपोजिट पार्टिसिपेंट इम्पैक्टफुल हैं? यस, इस कैंडल में ऑपोजिट पार्टिसिपेंट इम्पैक्टफुल हैं। कैसे पता चला? हमने बॉडी को किया 2 टुकड़ों में डिवाइड और हमने कैंडल की साइज और हाफ बॉडी की साइज को कंपेयर किया, विक की साइज और हाफ बॉडी की साइज को कंपेयर किया, तो विक हाफ बॉडी से बड़ी है, इसीलिए इम्पैक्ट है। क्लियर? किसी भी शेप की ग्रीन कलर की कैंडल जिसके अपर साइड की विक उसकी हाफ बॉडी से बड़ी हो, ऐसी कैंडल को हम कहते हैं ऐसी कैंडल्स को हम कहते हैं वीक बुलिश कैंडल, ठीक है। वीक क्यों? क्योंकि ऑपोजिट पार्टिसिपेंट इम्पैक्ट दिखा रहे हैं, तो जब ऑपोजिट पार्टिसिपेंट इम्पैक्ट दिखाते हैं तो मार्केट ऊपर जाना कम कर देता है। क्लियर? मतलब ऊपर से प्रेशर आ रहा है। तो वीक बुलिश कैंडल वो कैंडल्स हैं ग्रीन कलर की जिसकी हाफ बॉडी की साइज से अपर विक की साइज बड़ी है। क्लियर? अब बॉडी कैंडल किसी भी शेप की हो, चाहे वो इस तरह के इन्वर्टेड हैमर हो, चाहे बॉडी भी बड़ी है विक भी बड़ी है, कैसी भी है, अपर विक अगर हाफ बॉडी से बड़ी है तो वो है वीक बुलिश कैंडल। ऐसी कैंडल्स को हम ट्रेड नहीं करते। अगर आप कैंडल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं तो जब भी ऐसी कैंडल दिखे एक बार को अपने ट्रेड को रोक दो, ठीक है। एक बार को अपने ट्रेड को रोक दो, हम वीक कैंडल्स पर ट्रेडिंग नहीं करते, ठीक है। ये तो हो गई वीक बुलिश की बात। अब चलते हैं वीक बेरिश की तरफ। वीक बेरिश कैंडल्स के लिए अगेन एक अच्छी खासी बॉडी वाली कैंडल जो कि है रेड कलर की और इसके डाउन साइड की विक है अच्छी खासी लंबी। अपर साइड की विक, किसी भी रेड कैंडल में अपर विक को अवॉइड ही कर दो क्योंकि अपर विक रेड कैंडल में सेलिंग ही शो करती है, सेलर्स का ही प्रेशर शो करती है, और रेड कैंडल में तो वैसे भी विनर जो हैं वो सेलर्स ही होते हैं, तो इसीलिए अपर विक रेड कैंडल में इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ लोअर विक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस कैंडल में विनर कौन है? सेलर्स। क्यों? क्योंकि कैंडल का कलर है रेड। नेक्स्ट, इस कैंडल में ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं? बताओ मुझे। यस, ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं क्योंकि रेड कैंडल में लोअर विक ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स को दिखाती है और लोअर विक यहाँ पर है, इसीलिए ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्या ये ऑपोजिट पार्टिसिपेंट इम्पैक्टफुल हैं? यस, वेरी इम्पैक्टफुल। क्यों? क्योंकि हाफ बॉडी, मैंने बॉडी को लगभग हाफ में डिवाइड किया और हाफ बॉडी की साइज से इस नीचे वाली विक की साइज बड़ी है, इसीलिए इम्पैक्ट तो जो ऑपोजिट पार्टिसिपेंट्स का इसमें है। क्लियर?
अगर मैं एक और आपको कैंडल ड्रॉ करके दिखा दूं, चाहे उस कैंडल का शेप साइज कुछ भी हो, अगर वो एक रेड कलर की कैंडल है और उसमें नीचे की विक हाफ बॉडी से लंबी है, इसका मतलब उसमें विनर सेलर्स हैं, उसमें अपोजिट पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं और अपोजिट पार्टिसिपेंट इम्पैक्टफुल भी हैं। ऐसी कैंडल में ट्रेडिंग को अवॉइड करो। अगर आप कोई ट्रेड लेने वाले हो और ऐसी कैंडल बन जाए, प्लीज अवॉइड योर ट्रेड। किसी और कैंडल का वेट करो, किसी और कंफर्मेशन का वेट करो, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने 3 टाइप ऑफ कैंडल्स, इन कैंडल साइकोलॉजी को पढ़ लिया है। होमवर्क बिल्कुल भी मत भूलना। आपका होमवर्क है कि आपको चार्ट पर ऐसी कैंडल्स को फाइंड करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं या आपको कोई डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में वो डाउट बताएंगे। मैं आपके डाउट ज़रूर सॉल्व करूंगी। और प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं लेकिन आपके कमेंट्स और लाइक्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करिए। आपको जो समझ में आता है आप वैसा कमेंट करिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करिए। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आ रहा तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।